सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है यहाँ पे वेदांता। ये आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक आपको लगभग फ्लैट देखने को मिल रहा है बट सुबह ये मतलब अच्छा खासा गिरा था। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली रेंज ठीक है 1% के अप्रॉक्स आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है। अगर टॉप से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मतलब 1.5% के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है। 5 डेज का डेटा देख लेते हैं। ये वाला जो गिरावट है ना ये एक रिपोर्ट के बाद वाला है ठीक है। वॉइसरॉय का रिपोर्ट आया था इसके ऊपर इस स्टॉक के ऊपर एंड उस रेटेड हमने वीडियो में भी सारी चीज़ें कवर की है। लास्ट इसका वेदांता रेटेड वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड उसी से रिलेटेड यहाँ पे सेकंड स्टॉक हिंदुस्तान जिंक ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय द वे न्यूज़ ये है कि यहाँ पे इनका एजीएम होने वाला है आज ठीक है। थर्सडे को इनका 3:30 के बाद आपको यहाँ पे इनका एजीएम देखने को मिल रहा है। एक्सटेंड लॉसेस सेकेंड डे ओके आफ्टर दी शॉर्ट सेलर मतलब ये स्टॉक आज भी यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। प्राइस एक्सटेंड ओके फॉल फॉल प्राइस फॉल रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। वॉइसरॉय के यहाँ पे रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी है ये भी हम यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ा सा वो डिस्कस में मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे आज इनका एजीएम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेकेंड कंपनी इससे रिलेटेड ये आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदुस्तान जिंक और ये भी मतलब 0.5% से आपको डाउन देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे इन स्टॉक्स में प्रेशर बना है क्योंकि एजीएम भी है आज 3:30 के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा वो एजीएम होगी। एंड सेकेंड चीज़ जो कि मतलब वॉइसरॉय का यहाँ पे रिपोर्ट आया है उसके बाद भी आपको यहाँ पे स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल रहा है। उनका यहाँ पे एक ही पॉइंट उन्होंने वॉइसरॉय ने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। एंड इनका जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेस या फिर जो कुछ भी नेम है एक बार चेक कर लेते हैं। ओके यहाँ पे ये अपस्टॉक्स का आर्टिकल है। अपस्टॉक्स न्यूज़ पे आप यहाँ पे के मतलब इसे पढ़ सकते हो। यहाँ पे वेदांता 1% डाउन देखने को मिल रहा था। आज यहाँ पे 16th ऑफ एजीएम होने वाली है ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पे 60वीं यहाँ पे एजीएम होने वाली है इस कंपनी की। एंड बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। 18 फाइलिंग ओके थर्सडे ठीक है। इन्होंने मतलब इसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रही है स्टॉक 1% डाउन है। उसके बाद वॉइसरॉय रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं। ओके यूएस शॉर्ट सेलर वॉइसरॉय यहाँ पे रिसर्च मतलब वॉइसरॉय रिसर्च ने यहाँ पे बॉन्ड्स शॉर्ट किए हैं बोरो करके जो मतलब मार्केट रहता है बॉन्ड्स मार्केट वहाँ से मतलब बॉन्ड्स बोरो करके शॉर्ट किया है। एंड शॉर्ट करने के बाद मतलब शॉर्ट में क्या करते हैं पहले वहाँ पे सेल करते हैं उसके बाद यहाँ पे कम प्राइस में बाय करते हैं। एंड दैट्स हाउ दे मेक प्रॉफिट ठीक है बाय शॉर्टिंग। एंड वेदांता रिसोर्सेज उन्होंने कहा है कि वेदांता रिसोर्स अ पैरासाइट दैट इज सिस्टमैटिकली ड्रेनिंग इंडियन यूनिट। तो वेदांता रिसोर्स क्या है? वेदांता रिसोर्स यहाँ पे इन दो कंपनी का पेरेंट कंपनी है जो यहाँ पे हमने देखा ये वाला कंपनी ठीक है वेदांता लिमिटेड एंड उसके बाद यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक इन दोनों का पेरेंट कंपनी आपको वेदांता देखने को मिलता है ठीक है। जो कि मतलब लिस्टेड नहीं है वेदांता यहाँ पे बट इनका पेरेंट कंपनी है और इनके नीचे के जो ये दो कंपनीज है ये यहाँ पे लिस्टेड आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड इन दोनों कंपनीज में से काफ़ी मतलब वेदांता के जो शेयर होल्डर्स है ठीक है। अगर आप वेदांता होल्ड करते हो तो आपको पता होगा कि मतलब डिविडेंड कंटिन्यूसली आता रहता है हर बार हर मतलब सिंगल एवरी सिंगल टाइम आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड यहाँ से इनकी तरफ से मिलता रहता है। सो ये जो डिविडेंड रहता है वो ज़्यादातर किसे मिलता है ठीक है आपको नहीं। सबसे ज़्यादा डिविडेंड यहाँ पे मिलता है प्रमोटर्स को या फिर कंपनी के ओनर्स को जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं जो कि मतलब मैक्सिमम टाइम पे प्रमोटर्स के ही पास रहते हैं। तो हम यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स मैक्सिमम किसके पास है ये यहाँ पे देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न 63.42% प्रमोटर्स के पास है। एंड उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट के पास भी आपको ये देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स देख सकते हो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको ओपन होने देते हैं। एंड उसके बाद ओके वेदांता लिमिटेड आप यहाँ पे देख सकते हो 63.42% यानी कि ये जितना भी डिविडेंड पे आउट करते हैं उसमें से मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट मतलब वेदांता लिमिटेड को यहाँ पे डिविडेंड जाता है क्योंकि उनका हिस्सा आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे वेदांता में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं 56.38% आपको यहाँ पे प्रमोटर्स में किसके पास देखने को मिलता है। ओके वेदांता होल्डिंग्स मॉरिशस लिमिटेड इनके पास 40% है। उसके बाद वेदांता होल्डिंग मॉरिशस लिमिटेड 2.75%। तो मतलब सेम ठीक है यही वेदांता होल्डिंग रिलेटेड जो कंपनी है। उसके बाद अनिल अग्रवाल जो कि यहाँ पे इनके मेन फाउंडर है इनके पास में मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेक है जो कि मतलब यहाँ पे 0.00 है यानी कि इससे भी मतलब थोड़ा सा कम स्टेक देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है। वेदांता होल्डिंग भी मतलब इन्हीं से रिलेटेड एसोसिएटेड कंपनी रहती है वेदांता रिसोर्सेज रिलेटेड। बैक टू टॉपिक बैक टू यहाँ पे आर्टिकल तो देख सकते हो। सो यूएस फर्म टुक शॉर्ट पोजीशन ठीक है। यहाँ पे इन्होंने वेदांता रिसोर्स के अगेंस्ट शॉर्ट पोजीशन की है सॉरी यूके बेस्ड पेरेंट ऑफ इंडियन माइनर वेदांता लिमिटेड ठीक है। यहाँ पे ये यूके बेस्ड कंपनी है
अलाइंग वेदांता रिसोर्सेज जो है वो यूके बेस्ड आपको कंपनी देखने को मिल रही है। इज अ हाउस ऑफ कार्ड बिल्ट ऑन फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल डेट, रूटेड एसेट्स एंड अकाउंटिंग फंक्शन फिक्शन, ठीक है। शॉर्टिंग डेप इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड्स सेल किए हैं। इसके अंदर की स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बॉन्ड्स को बोरो किया जाता है, देन उसको सेल किया जाता है, एंड देन उसको कम प्राइस पे खरीद के मतलब वापस दिया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से सेटलमेंट होता है। बीच में का जो जितना चेन मतलब बीच में का जो डिफरेंस रहता है वो यहाँ पे प्रॉफिट रहता है। उसके बाद वेदांता कह रहा है कि यहाँ पे मैलिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन एंड बेसलेस एलिगेशंस, ऐसा यहाँ पे वेदांता की तरफ से रिप्लाई आया है। और मैलिशियस कॉम्बिनेशन सेलेक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन मतलब जो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मतलब गलत देखने को मिल रही है, ऐसा यहाँ पे वेदांता कह रहा है। एंड यहाँ पे बेसलेस एलिगेशंस यहाँ पे वेदांता ग्रुप पे लगाया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो वॉइसराय ने 85 पेजेस का यहाँ पे रिपोर्ट लिखा है, ठीक है। उसके बाद वेदांता देख सकते हो वीडीएल ने यहाँ पे डिविडेंड पे आउट किया है टोटल अब तक यहाँ पे लास्ट के 4 सालों में 75,800 करोड़ का, ठीक है। लास्ट के 4 सालों में यहाँ पे 75,800 करोड़, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है लास्ट के 4 सालों में अगर इन्होंने यहाँ पे इतना डिविडेंड पे आउट किया है। एंड हिंदुस्तान जिंक ने भी यहाँ पे मतलब उस टाइप में देख सकते हो 57,300 करोड़ का यहाँ पे पेमेंट किया है फॉर दी ओवर दी सेम पीरियड, ठीक है। इसी यहाँ पे सेम टाइम में लास्ट के 4 सालों में 57,300 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने ये किया है, डिविडेंड पे आउट किया है। 56.38% ऑफ द डिविडेंड पे आउट एट वेदांता वेंट टू वेदांता रिसोर्सेज, यानी कि जो कुछ भी वेदांता ने डिविडेंड पेमेंट किया है, ठीक है, उसमें से 56.38% यहाँ पे वेदांता रिसोर्स को मिला है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इन लाइन विथ इट्स शेयर होल्डिंग, जो कि यहाँ पे मतलब जितना वेदांता के अंदर शेयर होल्डिंग रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे 56.38, तो मतलब शेयर होल्डिंग भी उसी के हिसाब से शायद देखने को मिल जाएगा। एक बार नीचे आते हैं एंड 56.38%, जी हाँ देख सकते हो इनका प्रोमोटर होल्डिंग भी उतना ही देखने को मिल रहा है। एंड सेम हिंदुस्तान जिंक में भी मतलब उसी टाइप वाली चीज़ 63.42%, तो विथ इट शेयर होल्डिंग एंड, जी हाँ 61.62, तो वही अप्रोक्सीमेटली वही चीज़ है। टू हिंदुस्तान जिंक को भी आप में मतलब वही चीज़ देखने को मिल रही है, डिविडेंड परसेंटेज आपको मतलब उतना ही देखने को मिल रहा है। एंड वेदांता हैज़ एक्यूर्ड अ 5.6 बिलियन फ्री कैश फ्लो, यानी कि मतलब इतना अगर पैसा यहाँ पे कंपनी से जा रहा है तो कंपनी के मतलब डिविडेंड कहाँ से आता है, कंपनी के पास जो रिजर्व्स है, जो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है, उनके अंदर से आपको यहाँ पे ये पैसा आते हुए देखने को मिलता है, मतलब ये कंपनी के बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है। सो एंड कंपनी के ऊपर कर्जा भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे ये वेदांता रिसोर्सेस है, इस पे भी मतलब कंपनी के ऊपर वेदांता रिसोर्सेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब कर्जा देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे चेक करना भूल गए, बट देख लेते हैं। वेदांता, अभी ये वेदांता कंपनी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख सकते हो 52,712 करोड़ का आपको यहाँ पे कर्जा है, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग 37,434 करोड़ का कर्जा है। दोनों मिला के कह सकते हो कि 91,479 का अप्रोक्सीमेटली कर्जा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट ओके 20,535, क्या बात है, मतलब अदर इनकम भी आपको यहाँ पे मतलब अच्छी खासी इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। 20,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, बीच बीच में लॉस करते हैं। ओके, एक बार 15,000 का प्रॉफिट दिखाया, 23,400 ये ईयरली, ओके हाँ ईयरली है। क्वार्टरली भी देख सकते हो 496, 487, तो प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं, बट यहाँ पे कर्जा भी आपको उसी टाइप में देखने को मिल रहा है। कर्जा भी कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक का भी हम यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। बोरोइंग्स यहाँ पे 10,964 करोड़ का देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान जिंक पे कम है, बट यहाँ पे वेदांता पे मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे कर्जा देखने को मिल रहा है। एंड इनका पैरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेस, इनके ऊपर भी शायद कर्जा अच्छा खासा हो सकता है। अभी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, होते तो मतलब हम ज़रूर ये करते, ठीक है। कैश रिजर्व्स इनके जो है कंटिन्यूसली डिविडेंड देने की वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड कंटिन्यूसली ये कर्ज बढ़ा रहे हैं, मनी बोरो कर रहे हैं, सो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, ठीक है। कर्जा कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और कंपनी के अंदर से कैश निकल रहा है। ये कैश बाय द वे कहाँ जा रहा है, तो ये कैश इनके हफ्तों के पेमेंट्स में ही जा रहा होगा। एंड शायद कुछ इनके एक्सपांशन रिलेटेड चीज़ें चल रही होगी, तो देखते हैं क्या यहाँ पे सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, ऑल ऑफ व्हिच सजेस्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, ओके। अनडिस्क्लोज्ड ऑफ बैलेंस शीट डेट इज बीइंग सर्विस्ड विद अ cost disguised and interest expenses
दिस वुड बी फ्रॉड। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये हो सकती है कि मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट या फिर जो कुछ भी हमें फाइनेंशियल डेटा पब्लिक में रिलीज़ किया जा रहा है, उसमें मतलब गलत चीज़ें हो सकती है, गलत चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। अगर ये चीज़ें गलत है तो यहाँ पे मतलब इसको डायरेक्टली फ्रॉड बोला जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या रहेगा, हाई कॉस्ट इंट्रा पीरियड लोन्स आर बीइंग यूज्ड एंड रैपिड बिफोर रिपोर्टिंग डेट्स टू मार्क्स द ट्रू लेवल ऑफ डेब्ट। तो ये जो कर्जा ले रहे हैं उससे उसके अंदर यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे ये लोग पब्लिश कर रहे हैं, हो सकता है कि उसके अंदर यहाँ पे कुछ ये लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हाई कॉस्ट इंट्रा पीरियड लोन यानी कि छोटे-छोटे टाइम वाले, अगर हम ज़्यादा इंटरेस्ट वाले अगर ये लोग लोन ले रहे हैं एंड यूज़ कर रहे हैं, एंड रैपिड बिफोर रिपोर्टिंग डेट्स टू मास्क द ट्रू लेवल ऑफ डेट। मतलब जो यहाँ पे रियल कर्जा है उसको यहाँ पे छुपाने के लिए या फिर अ, उसको यहाँ पे चेंज करने के लिए यहाँ पे हाई लेवल का यहाँ पे अगर लोन लिया जा रहा है, ठीक है, शॉर्ट टाइम्स के लिए, शॉर्ट टाइम का अगर लोन रहेगा तो उसपे इंटरेस्ट रेट भी हाई रहता है। ये भी चीज़ आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। तो ये वाली चीज़ हो सकती है कि जो डेब है, जो लोन ऑलरेडी है, उसको यहाँ पे चेंज दिखाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले लोन्स लिए जा सकते हैं। तो ये वाली यहाँ पे चीज़ मतलब चीज़ देख सकते हैं। मतलब इससे क्या होता है, जो फाइनल जो रिज़ल्ट में जो फाइनल चीज़ें आती हैं हमारे पास, जिसे हम एनालिसिस करते हैं, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। एंड थर्डली देख सकते हो, लोन रेट्स और कंडीशंस आर मटेरियली मिसरिपोर्टेड। लोन रेट्स एंड कंडीशंस, सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे एक ही पॉइंट के मतलब सब कुछ यहाँ पे लोन रिलेटेड चीज़ों पे घूम रहा है। एक ही पॉइंट है यहाँ पे, घुमा फिरा के एक ही चीज़ है कि लोन इनका यहाँ पे मेन सरदर्द बन सकता है, ऐसा यहाँ पे कंपनी को लगता है। एंड कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड दे रही है, कंपनी कंटिन्यूअसली कंपनी के मतलब जो कंपनीज यहाँ पे बिजनेस चल रहा है वहाँ से कैश निकाल रही है। सो दिस इज ऑल्सो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वेदांता ने कहा है टाइमिंग रिपोर्ट ओके सस्पेक्ट। यहाँ पे ये जो रिपोर्ट का टाइमिंग है वो सस्पिशियस हो सकता है, क्योंकि एजीएम आज है, ठीक है। एजीएम के थोड़ा सा मतलब नज़दीक आते हुए यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें निकाली है। एंड मतलब हो सकता है कि कंपनी को बदनाम करने का यहाँ पे मतलब साजिश हो सकती है, ऐसा यहाँ पे वेदांता कह रहा है। अवॉइड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉर्स रिपोर्ट हैव वेरियस डिस्क्लेमर्स दैट है रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस आर नॉट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पे वेदांता कह रहा है कि यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है, इसको इसमें यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एजुकेशनल पर्पस, ठीक है, एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, ये यहाँ पे सिर्फ ओपिनियंस बता रहे हैं एंड स्टेटमेंट्स आर नॉट फैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मतलब रेफरेंस दिए होंगे एंड बाकी सारी चीज़ें होगी भी, बट फाइनल में यहाँ पे इन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया है इस रिपोर्ट वालों ने, वॉइसरॉय रिपोर्ट्स जो कुछ भी है, कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है एंड यहाँ पे इसको मतलब 100% फैक्ट्स नहीं माना जा सकता। तो ये वाली चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। रिमेन फोकस्ड बिजनेस ग्रोथ, तो वेदांता यहाँ पे कंटिन्यूअसली मतलब बिजनेस पे फोकस करेगा। रिक्वेस्टेड एवरीवन टू अवॉइड, मतलब ऐसे यहाँ पे स्पेकुलेशन एंड अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस पे यहाँ पे इग्नोर करे, ऐसा यहाँ पे वेदांता कह रहा है, ठीक है। मतलब वेदांता की तरफ से ये कहा गया है। एंड वेदांता ग्रुप की तरफ से देख सकते हो, ओके, वॉइसरॉय ग्रुप की तरफ से यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है। उन्होंने 85 पेज का यहाँ पे मतलब वो आर्टिकल तो शायद पब्लिक कर दिया होगा। थोरोली रेफरेंस्ड रिपोर्ट, ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि अटेम्प्टेड टू डिसअप्रूव विदाउट एनी अटेम्प्ट टू डिसअप्रूव देयर वर्क। तो उन्होंने मतलब फिर से यहाँ पे रिप्लाई दिया है कि उन्होंने जो काम किया है वो पूरा यहाँ पे रेफरेंस और सारी मतलब रिसर्च करके चेक किया है, और वो प्रॉपर रिसर्च के बाद ही यहाँ पे इन्होंने ये रिपोर्ट डाली है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। लाइकली बिकॉज दे कैन नॉट रेफ्यूट आवर फाइंडिंग, ठीक है। वी स्टैंड बिहाइंड आवर वर्क एंड वी आर हैप्पी टू टेक क्वेश्चन। मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो ये रेडी है उनके आंसर्स के लिए। एंड ये भी मतलब फर्मली इनके यहाँ पे रिपोर्ट के पीछे खड़े हैं, ठीक है। दे आर स्टिल रेडी टू बैक देयर रिपोर्ट। मेक प्रॉफिट डिक्लाइनिंग स्टॉक डिप्लॉयड, ओके, वॉइसरॉय सेम है, यूज्ड अनदर यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, काफी फेमस नेम, ठीक है। फाइनली आ गया। जनवरी 23 में यहाँ पे अदानी ग्रुप एंड हिंडनबर्ग रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हुई थी, सभी को याद ही होगा। हाँ, किस-किस को याद है यार? Brazilian stock manipulation accounting Hindenburg, which is since shut down, had called alleged okay by the Adani Group. हिंडनबर्ग यहाँ पे आपको कुछ दिनों पहले शट डाउन होते हुए देखने को मिल गया। एनीवेज, अदानी ग्रुप ने मतलब उसको बेसलेस और मैलिशियस ऐसी यहाँ पे चीज़ें और बाकी सारी चीज़ें हुई थी। बट ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है।
एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी का भी अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट है, तो ज़रूर मतलब उस लिंक को ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है? फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। एंड ये जो स्टॉक है, ठीक है? यहाँ पे मतलब एजीएम चलेगा अभी, इससे रिलेटेड और अपडेट आएँगे, वॉइस रिलेटेड भी और अपडेट आएँगे। सो हम उनको भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है? एंड इस वीडियो में किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये भी मैं यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। एंड ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।